मैं इंशाअल्लाह। सभी समाज के साथियों से, जवानों से, बुजुर्गों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस समाज संदेश को, समाज का संदेश जान करके और आत्मसात करते रहें, और आने वाली बुराइयों पे जो वीडियो बनाए जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो बातें बताई जाती हैं, उन पे हम चल करके और हमारे कम से कम सरजमीन मकराना में हमारे समाज को हम प्रबल बनाएं समाज बेशक, संदेश के जरिए। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह सर। बहुत फायदा होगा। और आपने इस नाचीज को याद फरमाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे साथ में जो शख्सियत बैठे हैं, अब्दुल वहीद खिलजी साहब। और अब्दुल वहीद खिलजी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये नाम ही माशाल्लाह इतना बड़ा है। हमारे मकराना में काफ़ी लोग जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो सर से पढ़े हुए हैं और सर ने उनको जिंदगी के कई लेसन सिखाए भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाज संदेश चैनल पे। तो सर, आप ये बताइए कि आपकी ये जो टीचिंग की और आपकी स्टडी की शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शुरुआत तो इसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकराना से हुई। टीचिंग की? टीचिंग की तो मैं यहाँ से 11th क्लास करके हाँ। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर में कॉलेज होता है, अच्छा। वहाँ एडमिशन लिया। हाँ। और उस कॉलेज में जाने वाला बच्चा 4 साल बाद में टीचर बन के ही आता है, सीनियर टीचर बन के आते थे। मतलब ये स्पेशलिटी है उसकी? स्पेशलिटी है उसकी। और ये अच्छा। इंडिया में 4 ही कॉलेजेस हैं, हाँ। जिसमें अजमेर में एक कॉलेज ही है, पुष्कर उसमें रोड आप के पढ़े ऊपर। हुए हो? वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा। और आपकी दुआ से, बुजुर्गों की दुआ से मुझे स्टाइपेंड भी मिला वहाँ। तो उस दौरान गरीब आलम था, तो गुजारा हुआ, भाई साहब ने वहाँ मुझे एडमिशन के लिए भेजा। हाँ। मेरी पढ़ाई के लिए वो सऊदी अरब गए। उनको कौन? हमारे गुरु उस्ताद ने मतलब कहा, आपके भाई? जी मेरे भाई साहब ठेकेदार हाँ। अब्दुल शकूर अच्छा खिलजी अच्छा हुआ अच्छा। करते थे, अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो मतलब आपको पढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ा रहा सर। गुरु उस्ताद ने कहा भी आपके भाई बहुत होशियार हैं, हाँ। इन्हें आगे पढ़ाना है। हाँ। तो उनको बात ये अच्छी लगी। और यहाँ पर वालिद साहब अकेले थे, 7 बहन भाई मकराना में? मकराना में। तो भैया ने कहा भी मैं इंशाल्लाह सऊदी अरब जाता हूँ और फिर भैया को पढ़ाएंगे। और वो मेरे लिए वहाँ गए, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, परसेंटेज ठीक थे, स्टाइपेंड में मिला। हाँ। और वहां से सर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऐसा कॉलेज है जहां पर एक टीचर को कूट कूट के तैयार किया जाता है। तो सर, मकराना में टीचिंग करते हुए आपको कितने साल हो गए? मुझे मेरे टोटल 38 साल की सर्विस हुई, जिसमें 23 साल मैंने मकराना में गुजारे। मकराना हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चर बन के आया था बायोलॉजी का, और बायोलॉजी लेक्चर बन के फिर मैं प्रिंसिपल बना इसी स्कूल से। मेरा ट्रांसफर हुआ फिर भीलवाड़ा। अच्छा। तो मैं प्रिंसिपल बन के भीलवाड़ा गया, 14 महीने वहाँ सेवाएं देने के बाद वापस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी मकराना सरजमीन में आना पड़ा। क्या बात है। कुछ ही शख्सियत और कुछ ही चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के बड़ा सुकून मिलता है। उनमें से एक चेहरा हमारे वहीद साहब का भी है। तो सर, हमारे मकराना की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मतलब सर अल्हम्दुलिल्लाह आज के मौजूदा हालात को देखते हुए सरजमीन मकराना के नौजवानों, स्टूडेंट्स और बतौर खास इनके पेरेंट्स, माता पिता को मेरे दिल की कुड़न जो है खुशतर मकरानी का ये संदेश जो है देना चाह रही है कि तुम पे जो बीत चुकी है, लेकिन क्या बात है, तुम पे जो बीत चुकी है, लेकिन अपने बच्चों को संभालो, ये जमा भी होंगे। क्या बात है, क्या बात है। खुशतर मकरानी साहब का सर नाम लिया, कुछ थोड़ी सी रोशनी उनके जीवन पे डालिए सर। मतलब वो कैसे थे? सर खुशतर मकरानी अपने आप में खुश तर थे, और वो खुश तर करने वाले थे। हालांकि वो खान मालिक के बेटे हुआ करते थे। अच्छा। लेकिन आपने अपनी जिंदगी जो है बिल्कुल सादगी के साथ में, फकीराना अंदाज में बिताना अच्छा समझा। और
सर जमीन मकराना में पैदा हुए और यहीं पर उन्होंने अपने आप को दफन होने का भी जो है मंशा प्रकट किया। अच्छा। कई उनके पास ऑफर भी आए थे फिल्मी दुनिया से, निदा फाजिली साहब के एज ए राइटर। एज ए राइटर अपने नसीम अजमेरी साहब जो थे प्रोफेसर रहने वाले थे, हाँ। उन्होंने कई बार ऑफर किया साहब मेरे साथ चलो आप, हम आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन आपने कहा नहीं। आपने फिर एक कथा पढ़ा कि मुख्तलिफ रंगों का चमन, मेरा आंगन चांद तारों का बदन। क्या बात है। मुख्तलिफ रंगों का चमन, मेरा आंगन चांद तारों का बदन, शोहरों के वास्ते मुमताज है। क्या बात है। मेरी धरती का हर एक सीमी बदन। क्या बात है। बस यही है जिंदगी की आरजू, संग मकराना बने मेरा कफन। हाय क्या बात है। क्या बात कहती है नसीम अजमेरी साहब खामोश हो गए, बोले अब मैं नहीं कहूंगा आपको कि मतलब मकराना छोड़ के जाना नहीं, और उन्होंने अपने अंदाज में उनको बताया कि मैं मकराना छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या बात है। और यही पर तो सर मकराना के स्टूडेंट्स मतलब हर तरीके की, हर फील्ड के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई में मतलब किसी भी फील्ड में अच्छी अपनी पहुंच बना रहे हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में अभी थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है। सर्विसेज में हमारे बच्चों ने सब अभी दाखिला ले भी लिया है, कोचिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं। मकराना में इंस्टीट्यूट थोड़ी है। मकराना में इंस्टीट्यूट नहीं सर, वो दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा। दिल्ली में 2 बच्चे, तो एक मेरा भांजा भी होता है। अभी अब्दुल वहीद जो अपने टेंट हाउस वाले साहब हैं, उनके बच्चे का जो नंबर आया था उनके साथ गए। वो समीर नाम का बच्चा है हमारा भांजा, तो वो भी मेहनत कर रहा है। उसका नंबर नहीं आ पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी किस चीज की कर रहा है वो उसका सब आईपीएस का है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और उसका अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। मतलब हाइट वगैरह अच्छी है। दुआ है सभी हजरात से कि उसके लिए दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मेहनत करते हैं उनके लिए दुआ खुद ब खुद दिल से निकल जाती है और दिल से निकलती है। हाँ। जो बात ने कहा, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। हाँ। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो जब अल्लाह से मांगा जाए तो दिल से मांगा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और एजुकेशन के मामले में मैं बताऊँ आपको, वैसे मकराना ज्यादा पिछड़ा नहीं रहा सर एजुकेशन के मामले में। कैसे रहे हैं यहाँ पर भी। एजुकेशन में देखो डॉक्टर हुए हैं, यहाँ के आपको इंजीनियर मिल जाएंगे। एडवोकेट्स तो माशाअल्लाह हाँ बहुत सारे हैं, भर के हैं। अपने इनकम टैक्स ऑफिसर, हाँ वो अभी एक वो बने भी थे और बने हैं। हाँ है ना। अपने और भी देखिए आप, एक नारकोटिक्स में भी लगे। हाँ वही अब्दुल वहीद साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ सही साहब के जो लड़के हैं, हाँ अब्दुल वहीद, तो वो अभी बने हैं। इस तरह से लेक्चरर, प्रिंसिपल, टीचर्स, ये तो माशाअल्लाह। लेकिन उन स्टूडेंट्स को सर मकराना के अंदर इंस्टीट्यूट नहीं मिले ना। अब मकराना इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमारे जो संस्थाएं हैं, एनजीओ है मकराना, उनको ये थोड़ा आगे कदम बढ़ाना हो। मकराना को तो फाइनेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं है फाइनेंस की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया ही नहीं मकराना के लिए। एजुकेशन में नहीं किया, ये बड़ी विडम्बना है बहुत। अब देखिए जोधपुर में जब कभी हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते थे, अब तो हमारे वो बुजुर्गवार हो गए, हाँ, सब बच्चे कामयाब होके आते थे। जोधपुर में ऐसा नहीं हुआ। जोधपुर में जो गए थे, तो अभी जो जा रहे हैं वो करीब करीब उस टारगेट पे रहते हैं। मतलब अपने वो अचीवमेंट को, अपने गोल को फोकस करते हैं, फोकस कर लेते हैं। दूसरा हमारे जो पेरेंट्स हैं अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पिला रहे हैं, लेकिन वो सुबह शाम की जो डेली उनकी लाइफ है उस पर तवज्जो थोड़ा कम दे पा रहे। मखमल के बिस्तर पे बड़ा होने वाला बच्चा कभी वो मेहनती नहीं बनता है। और हमारे मकराना के काफी लोग मखमल के बिस्तर पे अपने बच्चों को सुलाते हैं। अब मखमल के बिस्तर पे सुलाया जाए कोई बात नहीं, तरबियत की, पर सामने तरबियत वैसी हो। हाँ तो सारा खेल तरबियत का है। क्या बात है। और अगर वालिदैन ने जिस दिन तरबियत करना शुरू कर दी बच्चों का, कभी बच्चा स्कूल से घर, घर से स्कूल किस तरह आ जा रहा है,
कहाँ पर कितना नजर टाइम नजर रखना नजर। अगर शुरू कर दिए तो उस दिन बच्चा हमारा बिल्कुल और उभरेगा। क्या बात। बच्चे में सारी सारी खुदाजात हम्म। जो है सलाहियतें मौजूद है। देखिए खाना पीना अच्छा हो रहा है, हाँ कोई बेशक, कमी नहीं है सही खाने बात है, पीने की। कोई कमी नहीं, हर तरह का विटामिन उनको मिल रहा है, मिल रहा है, हर तरह का न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, मिल रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं है, तो टेंशन भी नहीं है, नहीं है, है ना, कोई दबाव नहीं है उनके नहीं ऊपर। है। तो बच्चा बिल्कुल फ्री है। अब उन पर थोड़ी सी तवज्जो है कि बेटे तूने अच्छा खाया अच्छा पिया, ये बता दे स्कूल से आने के बाद होमवर्क किया कि नहीं किया, हाँ कितना किया बता मुझे, दिखाओ। मुझे दिखा दो। मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स आईमान से अगर आप अनपढ़ भी हैं हम्म। तो कोई बात नहीं, एक बार बच्चे की कॉपी एक्सरसाइज बुक जो है देख करके आप और यूं पढ़ने पलट लो और देखते रहो। कहीं न कहीं जहां भी आपको हल्की सी कांट छाट मिले, ए बेटा देख ये कांट छाट नहीं होनी चाहिए, ये तुमने गड़बड़ किया, गलती किया। और ये भी तो हो सकता है बच्चों की वजह से शायद वो अनपढ़ पेरेंट्स भी वो पढ़ना सीख जाए, शायद उनपे एकदम आ जाए, हाँ वो हो सकता है वो, और वो अपने जो है साथियों से हाँ पढ़ना लिखना सीख जाए, बेशक सही हो बात सकता है। पर बच्चों को संभालना जरूरी है अच्छा खिलाने पिलाने के साथ साथ। तो सर मकराना में आपको कितने साल हो गए रहते हुए? मैं तो सब बाय बर्थ मकराने से ही हूँ। अच्छा अभी एज क्या है सर आपकी? अभी मेरी 64 हो गई। अच्छा आप जब मकराना की सड़कों पे घूमते हो और मकराना के जो लोकल मुस्लिम समाज के जो युवा है जो ये शादियों वगैरह में ये हरकतें करते हैं, ये कहाँ तक सही है सर? नहीं सर ये बहुत गलत है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, सही बात। और एक मकसद दे के भेजा गया। अब वो बच्चे अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी को कहाँ उन्हें यूज करना है, वह ना करके वो गलत साइड में करना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा बहुत शर्म की बात हो रही है। मैं अभी मतलब कुछ ही दिनों पहले मैं अपने किसी दोस्त के गोडाउन पे बैठा था रात को, और मतलब ये सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा सिर था सोफे पे, सोफे के जस्ट बगल में गेट लगा हुआ था, शटर लगा हुआ था, और शटर के उस पार मेन रोड थी। अब किसी ने, अब आप एक बार ये अंदाजा लगाइए सर कि मेरा सिर यहाँ पे है या आपका सिर यहाँ पे, पीछे कोई इतना बड़ा सूतली बम बजा दे, इंसान की हालत क्या हो सकती है? बहुत बहुत उसके बाद सर जब मैं उनको मना करने के लिए बाहर गए तो मतलब उनकी मतलब बेशर्मों की बेशर्मी किस हद तक जा सकती है मैं आपको बताऊं कि उस आदमी को मैं जब मना कर रहा हूं तो उसने पटाखा जलाया और मेरे पैरों के पास फेंक दिया। मतलब कम से कम आधे से 1 घंटे सर मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा सांस मेरे कंट्रोल में नहीं था उस टाइम। अब जब मना करते तो लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ बात करता है, ये करता है। ये बात नहीं है। इन जवानों को तो देखो राह दिखानी पड़ेगी, कोई मना करने वाला नहीं है, मना करने वाला नहीं है। वो बात आई ना कि बच्चा जो भी है वो अबोध है, बोध, कोई बोध नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अब हमें उसे बोध कराना है, हमें उसे सिखाना है। तो अबोध से जो बोध हो जाएगा, और बोध होने के बाद भी अब उसे हमें अवबोध कराना है। अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग करवानी। अबोध वो अज्ञानी था, बिल्कुल वो कोरा था, हमने उसको बोध करवाया, ज्ञान करवाया, नॉलेज करवाई। और केवल नॉलेज तक अगर बच्चा रहेगा तो वो उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता नहीं जान पाएगा। तो हमें अब उसे बोध के बाद अवबोध कराना होगा, यानी अंडरस्टैंडिंग करानी होगी कि बेटे देख ये दो चीजें हैं, ये भी लाइट दे रही है, वो भी लाइट दे रही है, इन दोनों लाइट में वो क्या अंतर है, दोनों लाइट में क्या समानता है। जब बच्चा दो चीजों की समानता को असमानता को समझ जाएगा, अब वो बच्चा अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये चीजें बच्चों के लिए थी, पेरेंट्स के लिए, हमारे जवान फील्ड के अंदर जवानों के लिए, और पेरेंट्स फील्ड जो मतलब तीनों जनरेशन के लिए हैं, जो शादीशुदा हो चुके हैं, जिन्होंने जो है वैवाहिक जीवन बिताना शुरू कर दिया, उनके लिए उनके फील्ड अवबोध होना जरूरी है कि एक जवान शादीशुदा, एक जवान गैर शादीशुदा, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में जो समझ जाएंगे शादीशुदा,
तो हाँ। अपने बच्चों को अपने आप वो शुरू से संभालना शुरू करते हैं। और जब बच्चों की बुनियाद अच्छी होती है तो यकीनन हम जानते हैं उसके ऊपर जो बुलंद होती है। तो वही है जो इमारत भी- जो हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। अभी मैं अगर अपनी बताऊं सर, तो मैं जब कभी अपने बच्चे को, 5 साल का है मेरा बेटा, मैं जब आगे बैठा के उसको कहीं लेके जाता हूँ रोड पर, बाकी मुझे वो ये चीज देख के, ये उसके मुंह से सुन के बड़ा सुकून मिलता है कि मतलब कोई भी मजलूम अगर उसको दिख जाता है आहा, तो वो सीधा ये कहता है, पापा गाड़ी रोको, वाह, जेब क्या में बात कितने है, पैसे हैं, क्या बात है, क्या या बात तो इसको खाना दिलवाओ या फिर इसको पैसे दो। हम्म, कोई भी मजलूम दिखते ही वो ये जिद करने लग जाता आहा, है कि मुझे कुछ दिलाओ मत दिलाओ, लेकिन इनकी मदद करो आप। बहुत बढ़िया, तो बहुत ये चीज तो मुझे बड़ा सुकून देती है। ये तरबियत है, हाँ ये संस्कार है। उन्होंने, बच्चे ने आपको देखा है ऐसा करते हुए, हाँ अब उनके वो खून में पेवस हो गई बात, उनके दूध में आ गई वो बात, हाँ। और ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा इंशाअल्लाह। बच्चों के लिए तो वो खुशतर मकरानी फरमाते हैं कि तुम्हें बतलाएगी औलाद मेरी, तुम्हें बतलाएगी ये औलाद मेरी, मैं अपना आंखों की आईना हूँ। क्या बात। अब कहने की जरूरत नहीं है, हाँ। ये जावेद भाई का बच्चा है जो है जरूरतमंद की मदद कर रहा है। वो बड़ा हो गया अपने काम से खुद ही बता देगा कि ये किसका बच्चा है। क्या बात है, तो सही ये बात हम चाहते हैं हमारे बुजुर्गवार जो पेरेंट्स हैं हाँ। उनसे भी कि हम आप अपनी पहचान, हम हमारी पहचान हमारे बच्चों में छोड़ के जाएं। बच्चों में अपना अक्स छोड़ के जाएंगे, अक्स बड़ा छोड़ होकर जाएं, जो अक्स हमें ऊपर वाले ने दिया है। हाँ। बनावटी अक्स से या जो है दिखावे के तौर पे हम तैयार करते हैं अपने आप को, उसका वजूद नहीं होता। तो सर अभी आपने इतने साल मकराना में बिता दिए, तो मतलब कभी मकराना का जो मेन जो काम है, जो बिजनेस है मार्बल का, संगमरमर का, तो उसकी आपने कभी वो बिजनेस करने की नहीं सोची? सर जो ही मैं अपना 4 ईयर कोर्स कंप्लीट करके आया और 1.5 माह के भीतर भीतर मेरा अपॉइंटमेंट आ गया टीचिंग का। टीचर, हाँ सीनियर टीचर। हाँ। तो पोस्टिंग मिल गई मुझे पास में अपने राबड़ी आदि एक जगह होती है परवस तहसील में, ज्वाइन कर लिया। तब से मैं लगातार टीचिंग करता रहा। तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला और मेरा इधर मानस भी नहीं गया कि मैं मार्बल की तरफ आऊँ। क्यों, मुझे इसकी हकीकत में जावे पैदाइश मकराने का हूँ, बेटा मकराने का हूँ, लेकिन मकराने के संगमरमर के ताल्लुक से मुझे इसकी ABCD जानकारी में नहीं, जानकारी नहीं है। जी हाँ। तो मैंने कहा अभी नया फील्ड है तो अपने इसमें नहीं। और फिर हमारे जो फोर फादर्स हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे भाई साहब हैं, वो ठेकेदारी हुआ करते थे, चुनाई का काम करते थे। हाँ। तो उनका फील्ड वो था। तो अलबत्ता करनी की जानकारी तो मुझे थोड़ी बहुत हुई, करनी कैसे चलाई जाती है। हाँ, हथौड़ा चलाने की जानकारी तो यूं हो गई कि 8वीं तक मैंने चकले जो होते हैं हाँ, वो बनाए थे, रोटी बनाने वाले। हाँ रोटी बनाने हाँ। वाले, तो वो बनाता था। तो एक दिन में एक चकला तैयार कर लेता था मैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ गई तो 2 घंटे में एक चकला तैयार हो जाता है। तो उससे जो मेरी जरूरत थी वो पूरी हो जाती और एक टाइम भी पास। लेकिन जब 9th क्लास में आते आते साइंस ले ली तो सीनियर साथियों ने बताया अभी साइंस थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए मैंने कहा चलो अब इस काम को छोड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में कब से खटक रहा है सर, वो कि जो इंसान बड़ा हो जाता है, मतलब वो 50 साल तक पहुंच जाता है, तो लोग उसको बुजुर्ग का नाम देते हैं। तो बुजुर्ग में और बुड्ढों में क्या फर्क है सर? क्या हर इंसान को, हर 50 साल से ऊपर के इंसान को अपन बुजुर्ग कह सकते हैं? देखिए साहब, हर इंसान बूढ़ा हो सकता है, बुजुर्ग नहीं हो सकता। हर इंसान बुजुर्ग नहीं हो सकता। जो बुजुर्ग है हाँ, उसमें कमजोरी आ सकती है जिस्मानी। तो जो इंसान जिस्मानी तौर पे कमजोर है, हाँ, चलने फिरने में, देखने सुनने में, है ना, उठाने करने में, उसको हम कमजोर मानते हैं। और कमजोर का दूसरा नाम ही बूढ़ापा है। चाहे वो 30 साल का जवान ही क्यों नहीं है। अगर 30 साल का जवान भी अपने आप चल फिर नहीं सकता, सही बोल नहीं सकता, सही देख नहीं सकता, सही उठा पटक नहीं कर सकता, वो बूढ़ा हो गया। वो अपने आप में बूढ़ा है, चाहे वो 30 साल का है।
और बुजुर्ग? और बुजुर्ग जो है, जिसने जो कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसको आत्मसात किया है, इंसाइट किया है, हाँ। और फिर उसके आधार पर आने वाली हर दिक्कत को, समस्या को वो बताता, समझाता है, हल निकालता है। उस व्यक्ति को हम बुजुर्ग कैटेगरी में लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, आप समाज संदेश है ये, और समाज के नाम जो संदेश पहुंच रहा है, यकीनन इससे समाज में एक सजीवता अच्छा, है ना, पैदा हो रही है। हाँ। बच्चे भी देख रहे हैं, हाँ। जवान भी देख रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे जब साथ देखते हैं तो उस पर गुफ्तगू होती रहती है। और चूंकि देखिए, समाज जो है राष्ट्र की इकाई होती है। सही बात। जिस राष्ट्र का समाज जब प्रबल होगा, सजीवता लिए वो होगा, तो यकीनन राष्ट्र भी उन्नति की ओर होगा। तो समाज संदेश की वीडियोस देखते हैं? समाज संदेश की वीडियो देखने में मिलती है, और उसपे तबसरा भी आपस में होता है हमारा, हाँ। हमारे बच्चों का, हमारा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यकीनन कि देश हमारा जो है, हाँ। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सामाजिकता लिए हुए होगा, और समाज, प्रबल समाज जो है, प्रबल राष्ट्र का निर्माण करने में होगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, खोस्टर मकरानी की जुबान में भी, कि ये रंगो अब न रहेगा मकान का, हीरो बदल चुका है मेरे दास्तान का। क्या बात है। बारिश की यूरिसों से बदन भीग चुका है, रखता भी हौसला पंछी उड़ान का। क्या बात है। जो समाज संदेश है, ये ऐसा संदेश दिया जा रहा है जिससे यकीनन समाज में जो मोबाइलिटी है, एक जागृति है, वो पैदा होगी इंशाअल्लाह।